हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए यानी कि जिन्होंने डीएलएड यानी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया है तो उनके लिए मैं ये जैसे कि आपका क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, यानी सिलेबस क्या है, कितने सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर के हैं, सब्जेक्ट के नाम कौन कौन से हैं और इसमें किस तरह से तैयारी करनी है, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, आपने एडमिशन लिया यानी कि बीटीसी डीएलएड में एडमिशन लिया है तो यानी कि आप टीचर बनने के इच्छुक हैं और आपने पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया, यानी कि पहले पायदान पे आपने कदम रख दिया है। इसके बाद आप देखिए फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के 4 सेमेस्टर होंगे, उसमें आपके 6 मंथ के सेमेस्टर होंगे, ठीक है ना। और उसमें आप लोगों को 2 सब्जेक्ट जो पढ़ने होते हैं वो अदर पढ़ने होते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं वो आप स्टार्टिंग से पढ़ते चले आए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं आपको यहाँ पे यही चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोगों को किस तरह से तैयारी करनी है और कितने सब्जेक्ट होते हैं। और देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि शायद आप लोग इस चीज़ से अनजान हैं कि आप इसमें जो डीएलएड होता है ना, डीएलएड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होती हैं तो इसमें ये नहीं है कि आप इसी तरह से एग्ज़ाम दे आए और कॉपी भराए, तो ऐसे नहीं होता। इसमें अच्छे से तैयारी करनी होती है और इसमें बैक भी लग जाती है। ये चीज़ मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग सतर्क हो जाएं और अच्छे से तैयारी कर पाएं। क्योंकि क्या होता है, जब चीज़ें मालूम नहीं होती हैं तो उसको इंसान इतना सीरियस नहीं लेता है और ये समझता है कि एग्ज़ाम का टाइम होगा तब पढ़ाई कर लेंगे, सब्जेक्ट ही क्या हैं, ये तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ती चली आई हूँ या पढ़ता चला आया हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, आप लोगों को क्लास कंटिन्यू लेने हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि हाँ आप तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप लोगों के लाइक से, आप लोगों के कमेंट से हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी देखिए तभी मिल पाती है जब हम देखते हैं कि आप लोग रिस्पॉन्स ले रहे हैं, तो हम कहते नहीं बेहतर और बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और फ्रेंड्स मैं बात करना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप लोगों को ये जानकारी चाहिए कि और सब्जेक्ट के कितने जैसे कि जो और भी सब्जेक्ट हैं उसको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम यूपी डीएलएड बीटीसी, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र हो जाता है वो आपका बाल विकास हो जाता है, उसके बाद आपका द्वितीय हो जाता है वो आपका हो जाता है शिक्षण अधिगम हो जाता है, उसके बाद आपका जो थर्ड हो जाता है वो आपका विज्ञान हो जाता है, 4 आपका गणित हो जाता है, पंचम आपका यानी 5th प्रश्न पत्र आपका सामाजिक अध्ययन हो जाता है, उसके बाद आपका 6 जो है वो आपका हिंदी सब्जेक्ट हो जाता है, सप्तम में यानी 7 जो पेपर है वो आपका संस्कृत या उर्दू। देखिए इस पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप चाहें तो आप संस्कृत लें, ठीक है ना। इस पे कोई बॉर्डेशन नहीं है कि ये बच्चे संस्कृत ले सकते हैं, ये बच्चे उर्दू ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो, अगर जिसको जिसमें मजबूत पकड़ हो जिस सब्जेक्ट में, आप चाहें तो संस्कृत ले सकते हैं। अगर आपको संस्कृत में इंटरेस्ट है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं तो आप संस्कृत लें। और अगर आपको ये लगता है कि आप उर्दू में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे तो आप लोग उर्दू सब्जेक्ट चूज करें, ठीक है ना। और देखिए सब्जेक्ट कोई भी आसान नहीं है और कोई भी कठिन नहीं है, आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो जाएगी, इसकी आप टेंशन ना लें। आप लोगों के देखिए उर्दू के भी क्लास चलेंगे और संस्कृत के भी क्लास चलेंगे, हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, तो आप इसकी तो टेंशन बिल्कुल ना लें कि हम स्टडी मटेरियल कहाँ से लाएंगे और किस तरह से पढ़ेंगे। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल
भी मत सोचिए और इस चीज़ को लेकर आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं 8 पेपर जो है यानी अष्टम पेपर है कंप्यूटर शिक्षा। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए। अब देख लेते हैं ये कितने कितने नंबर के हैं और इसमें हमको यानी कि आप लोगों को नंबर लाने कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र यानी बाल विकास की। तो ये आपका पेपर हो जाता है 50 नंबर का। देखिए जो अभी हमने आप लोगों को बताया कि 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको न्यू पढ़ने होते हैं, बाकी आप स्टार्टिंग से पढ़ते चले आए। तो आपका जो ये बाल विकास हो जाता है और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हो जाते हैं। तो ये आपका यानी ये जो 2 सब्जेक्ट हैं ये आपके न्यू सब्जेक्ट हैं। तो ये आपके दोनों जो सब्जेक्ट हैं यानी बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत ये आपके 50-50 नंबर के हो जाते हैं। और इसमें लाने कितने होते हैं आपको, तो 25 नंबर आपको तो हर हाल में लाने ही होते हैं। कितने लाने होते हैं, तो 25 नंबर आपको हर हाल में लाने ही होते हैं। अगर 25 से 24 नंबर भी हो जाते हैं तो बैक लग जाती है, क्योंकि एक एक नंबर से बैक लगती है। तो इसलिए 25 नंबर तो लाने ही लाने हैं। लेकिन आपको इस तरह से तैयारी नहीं करनी है कि सिर्फ पास हो जाएं और 25 नंबर ले आएं। आप लोगों को 40+ नंबर लाने हैं, 45, 46 इस तरह से नंबर लाने। और कोई भी कठिन नहीं है, क्योंकि आप जब तैयारी करेंगे तो आपके नंबर इतने आ जाएंगे और बहुत आसानी से आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए विज्ञान आपका हो जाता है। विज्ञान कितने नंबर का है, तो विज्ञान आपका 25 नंबर का है। तो इसमें आप लोगों को कितने नंबर लाने, तो 25 में से आपको 12 नंबर तो लाने ही लाने। अगर इसमें आपको 11 नंबर प्रोवाइड हो जाते हैं तब भी आप लोगों के लिए बेकार हो जाता है, आपका जो है बैक लग जाता है। तो इसलिए आपको 12 नंबर लाने ही लाने। और कोशिश करना है कि हम 12 की तैयारी क्यों करें, हम तैयारी करेंगे 20+ की, यानी कि आपको 20 नंबर लाने हैं, 22 नंबर लाने हैं, 23 नंबर और आते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12, 13, 14 नंबर ही आते हैं, ऐसा नहीं। ये मत सोचिएगा अगर आप लोगों को ये कोई बताता है कि आप कितनी भी अच्छी तैयारी करें लेकिन जो है नंबर अच्छे नहीं मिलते, तो ऐसा नहीं है। डीएलएड में आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद आपका हो जाता है मैथ यानी गणित। तो ये भी आपका 25 नंबर का है और सेम यही है कि आपको 12 नंबर लाने हैं। उसके बाद है आपका 5th जो पेपर है सामाजिक अध्ययन। इसमें ये आपका 50 नंबर का हो जाता है और इसमें भी आपको 25 नंबर लाने होते हैं। उसके बाद हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी भी आपका 25 नंबर का हो जाता है और संस्कृत और उर्दू भी आपका 25 नंबर का हो जाता है। कंप्यूटर शिक्षा आपका 25 नंबर का हो जाता है। तो इनमें जो 25 नंबर के पेपर हैं तो इनमें आपको सब में आपको कितने लाने हैं, तो आपको 12 नंबर लाने ही लाने होते हैं। लेकिन हमें फिर से कह रही हूँ इस तरह से तैयारी नहीं करनी कि सिर्फ 12 नंबर हम ले आए और पास हो जाए, इससे मतलब नहीं होता। सिर्फ पास होने से मतलब नहीं होता है, हमको स्कोर बनाना है। हमको स्कोरिंग यानी कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका बाल विकास हो गया, देखिए बाल विकास हो गया, शिक्षण अधिगम हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, ये सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। और इसमें आप लोगों को बहुत मजबूत पकड़ बनानी है और अच्छे से तैयारी करनी है। देखिए तैयारी तो सारे सब्जेक्ट की करनी है, लेकिन ये स्कोरिंग होते हैं सब्जेक्ट, तो इनकी भी तैयारी हमको करनी है और आपको इसी चैनल पर तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देख लेते हैं हम लोग, देखिए समझ लेते हैं कि अगर बात की जाए कि कितने नंबर का, देखिए थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, बहुत लॉन्ग नहीं होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इसी वीडियो में सब चीज़ें बता दी जाएं, समझा दी जाएं कि किस तरह से पेपर होते हैं और कितने सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर के हैं। तो आपको और चीज़ें सर्च नहीं करनी पड़ेंगी कि अदर वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे कि हाँ ये चीज़ के लिए ये वीडियो देखें, इस चीज़ के लिए ये वाला वीडियो देखें। आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में समझा दी जाएंगी। वैसे तो मैं जब आप लोगों के क्लास लूँगी, यानी कि आपके कल से कंटिन्यू क्लास चलेंगे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताती चलूँगी और साथ में आप लोगों को टिप भी देती चलूँगी कि किन चीज़ों से आपको बेनिफिट होगा और किन चीज़ों से आप क्या प्रक्रिया करेंगे तो आपको लॉस होगा, और लॉस वाली प्रक्रिया आपको करनी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को टिप देती चलूँगी, ठीक है ना। बाकी जितना मैं इसमें इस वीडियो में कवर कर पाऊँगी उतना मैं कवर करूँगी और उसके बाद आपको क्लास में बताती चलूँगी, ठीक है ना। तो मैं कहाँ पे थी, देखिए मैं ये बता रही थी कि आप लोगों के जो पेपर होते हैं, यानी कि मान लीजिए जो आपका बाल विकास का पेपर है। और पहली बात एक चीज़ और बताना चाहूँगी
कि जो ये पेपर होते हैं ये मत समझिएगा कि एक पेपर एक दिन में हुआ उसके बाद गैप मिलेगा, छुट्टियां मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर आपके 3 दिन में होने हैं और किसी दिन 2 पेपर होंगे और किसी दिन 3 पेपर होंगे। और आपका जो 50 नंबर का पेपर है तो वो देखिए आपका 2 घंटे का पेपर होता है और जो आपका 25 नंबर का पेपर है वो 1 घंटे का पेपर होता है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को कि टाइम की कमी होती है, क्योंकि वर्क करना होता है और अच्छे क्वेश्चन करने होते हैं। और मतलब अच्छे का मतलब ये है कि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। जैसे जो 25 नंबर का जो पेपर है उसमें 18 क्वेश्चंस आते हैं और जो 50 नंबर का है तो देखिए उसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ 50 नंबर का जो पेपर है उसकी बात कर लेती हूँ। तो इसमें आपके 15 नंबर यानी जो 15 नंबर का बहुविकल्पी आता है, यानी कि 15 आपके बहुविकल्पी आते हैं। उसके बाद आपके 15 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय आते हैं और आपके 10 लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से देखिए 15 + 15 30 और +10 40 आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें आपको तो देखिए बहुविकल्पी में तो टिक वाले क्वेश्चन होते हैं मगर टाइम लग जाता है। उसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय होते हैं 15, फिर उसके बाद आपके लघु उत्तरीय होते हैं। तो इनको आपको लघु उत्तरीय का मतलब ये होता है थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है। तो जो 40 क्वेश्चन है ये आपको 2 घंटे में इसको कवर करना है। तो जो चीज़ें और भी होंगी वो मैं आगे बताती चलूँगी आप लोगों को, लेकिन जितना यहाँ पे पॉसिबल मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को स्पीड अच्छी रखनी है, प्लस आपको राइटिंग भी अच्छी रखनी है। और जितना आप लोग रिवीजन करेंगे, जितना आप लोग अच्छा पढ़ेंगे, उस अकॉर्डिंग आप लोगों के पेपर, ये नहीं है कि 2 घंटे का है तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगी, कवर हो जाता है और आराम से हो जाता है, लेकिन सारी चीज़ें आपकी तैयारी पे डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं 25 नंबर के जो पेपर होते हैं तो इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपके 5 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके होते हैं बहुविकल्पी टाइप के। उसके बाद 6 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप के, ठीक है ना। और जो 7 क्वेश्चन है वो आपके लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके टोटल 18 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखिए मान के चलें कि इसमें भी 1 घंटे का टाइम मिलता है। जो 25 नंबर का पेपर होता है उसमें 1 घंटे का टाइम मिलता है, लेकिन इनफ होता है अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपको अच्छी नॉलेज है, यानी आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो दिक्कत कहीं पर भी नहीं होती है। लेकिन कुछ बच्चों की जिनकी स्पीड कम होती है या इस तरह से जैसे कि वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे कवर करूंगी, या पेपर मिला और वो डर गए, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना डरने की बात है और ना ही देखिए थोड़ा जब आप लिखेंगे, जब आप नोट्स बनाएंगे, जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्टडी कर चुके होंगे, उसके 1-2 साल के बाद कुछ लोग एडमिशन लेते हैं तो उनकी क्या होती है, स्पीड कम हो जाती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग नोट्स बनाएं, जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसके आप नोट्स बनाएं। तो इससे क्या होगा, नोट्स बनाने से आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आपकी स्लो स्पीड है और राइटिंग थोड़ी सही नहीं है तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, और जिनकी स्पीड सही है तो उनकी और भी फास्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि 1 घंटे में पेपर आप कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। और देखिए आप लोग डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्या होता है, डरने से क्या हो जाता है कि आपके अंदर से एक फीलिंग आ गई कि मैं कैसे करूँगी, ऐसा कैसे होगा, मैं कवर कैसे करूँगी, या मैंने एडमिशन तो ले लिया लेकिन जो है अब मैं 1 घंटे में पेपर कैसे करूँगी या 2 घंटे में पेपर कैसे करूँगी। तो हमें ये नहीं सोचना है, यानी आप लोगों को ये नहीं सोचना है, आप लोगों को ये सोचना है कि आराम से 2 घंटे में पेपर हो जाएगा और 1 घंटे में पेपर हो जाएगा। दिक्कत कहाँ पे है, क्योंकि सारी चीज़ें तो कहते नहीं है कि जो स्टूडेंट होता है उसी पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि टीचर क्या होती है, टीचर तो पढ़ा के चली जाती है और उसके बाद बच्चे को ही समझना रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 घंटा और 2 घंटा जो आप लोगों को मिलेगा पेपर में, तो ये कोई कम नहीं होता है। अगर आपने अच्छी से तैयारी की है तो आपका आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं और आपको कितने नंबर इसमें प्रोवाइड होंगे और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पेपर आते हैं,
ठीक है ना। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोगों के जैसे कि आप लोगों का इंटर्नशिप लगेगा, उसमें आपको 100 नंबर का वो होता है, आपको स्कूल मिलेगा, आप जो भी चूज़ करेंगे, जैसे कि आप अपने नज़दीकी जो भी स्कूल होगा, प्राथमिक विद्यालय होगा, उसको आप लोग चूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आपको जाके देखना है। फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ ये होता है कि आपको जाके देखना है कि जो वहाँ के टीचर्स हैं वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको देखना होता है, उसके बाद आपको फाइल बनानी होती है, ये सब चीज़ें आप लोगों को करनी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं या जो भी आप लोगों के डाउट हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। वैसे कोई डाउट नहीं रहा होगा, बाकी जो डाउट रह भी गए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वो डाउट क्लियर करेंगे। प्लस हम रोज़ की क्लास में कुछ ना कुछ आप लोगों को टिप देते हुए चलेंगे, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो पाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने सोचा आप लोगों को ये सब चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जब एडमिशन लिया जाता है तो बड़ी दिक्कतें आती हैं, बड़ी उलझन होती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो सारे डाउट यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और तैयारी करने के लिए तैयार हो जाएं। नोटबुक की तैयारी कर लें, क्योंकि आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊंगी उसमें से कुछ चीज़ें नोट करनी ही रहेंगी, क्योंकि आप लोग जब नोट करेंगे तो तैयारी में देखिएगा आप लोगों के कितना इजाफा होगा, यानी कि कितनी बढ़ोतरी होगी। और वैसे तो आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, कुछ लोगों को टाइम नहीं मिलता है, और वो भी मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे बिजी होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और हाँ, जिन बच्चों को टाइम है और जो एकदम स्टडी पर ही हैं कि और भी कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग नोट्स ज़रूर बना लें। और जिन लोगों की स्पीड कम है तो उन लोगों से भी मैं कहूँगी कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं, भले थोड़ा लिखें लेकिन लिखें ज़रूर। इससे क्या होगा, जो टाइम, क्योंकि उसमें सीमित टाइम होता है, और कुछ बच्चों की जो बैक लगती है वो इसकी वजह से भी लगती है कि तैयारी तो पूरी होती है लेकिन वो वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कहते हैं हमारे 2 क्वेश्चन छूट गए, कभी 4 क्वेश्चन छूट गए, टाइम की कमी थी, हमें आता बहुत था, हमारी सब तैयारी थी, लेकिन क्या हुआ, हमारे लघुत्तरी टाइप क्वेश्चन छूट गए। इस तरह से हमने बातें करते हुए सुनी है बच्चों को। तो इस तरह ऐसी कोई भी आप लोग गलती मत कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।